नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस विशेष वीडियो के माध्यम से आप सभी जानने वाले हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए। एकादशी व्रत की उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में भी जान लीजिए, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी व्रत की पूजा विधि, एकादशी व्रत के नियम, इस दिन क्या करें क्या न करें, एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखिए और हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गए। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी व्रत अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कब से शुरू कर चाहिए। तो जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम अगर मार्गशीर्ष महीने अघन माह से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है, देवोत्थान एकादशी के दिन। उसी दिन देवउठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है प्रिय भक्तगणों, वह पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि को पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है, उसको हम एकादशी पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी
आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते। इसके बाद आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए? आपको पौष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में देना है। व्रत शुरू करने से पहले जो एकादशी व्रत के व्रत होते हैं वो 1 साल में 24 होते हैं, और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, तो वह 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिमास लग जाता है, तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग जो कामना के लिए एकादशी की जाती हैं, सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं, वह देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवतागण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना चाहते हो, 9 करना चाहते, तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करिए। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आमतौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का, आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की क्योंकि अब परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है, उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है, क्योंकि श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है, और ये नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। पानी, जूस ले सकते हैं। आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की तिथि से पहली तिथि और दूसरी तिथि द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है
तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, व्रत की शुरुआत हो जाएगी और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो 12 मंत्र है श्री हरि का, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते उसको आप चबा लें और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर ले। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर ले, इसे भी दातुन माना जाता है। दांत की सफाई मानी जाती है, उसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में प्रिय भक्तगणों एक और महत्वपूर्ण नियम है क्या? एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना करना। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ कर होता है। इस दिन घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो वृत्ति भूमि शयन ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में है, आप परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है, एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारणा आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यह जानकारी आपको पारणा की शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है, तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है कि आपको जरूर अपनाने चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब बात करते हैं एकादशी के व्रत उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब उनका विधिवत उद्यापन किया जाए। तो व्रत का उद्यापन साल में एक बार किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है? जब उद्यापन करते हैं तो उद्यापन की विधि है, उसमें व्रत किया जाता है।
पूजन, जागरण, हवन, दान और ब्राह्मण भोजन के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है, तो उस समय जानकारी के अभाव में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से विधि विधान के साथ उद्यापन कर पाते हैं, और बाकी लोग अधूरी जानकारी के साथ उद्यापन कर लेते हैं। तभी कहते हैं कि कभी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत रखते हैं, तो यही कारण है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। हर व्रत की जो उद्यापन विधि है उसका अलग अलग शास्त्र सम्मत विधि विधान होता है। तो इसी तरह से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उद्यापन करने के लिए जो विधि है वह इस प्रकार है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी में और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही रखना चाहिए। अगर आपने दोनों पक्षों के सभी 24 एकादशी व्रत या अधिमास होने पर 26 एकादशी के व्रत किए हैं, तो फिर आप किसी भी पक्ष में एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी चौमासे में या चातुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि चातुर्मास यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उद्यापन पूरे 2 दिन का कार्यक्रम होता है, यानी कि जिस तरह से आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा भी करनी होती है। पहले दिन एकादशी को व्रत रखकर पूजा की जाती है, फिर द्वादशी तिथि को हवन करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जोड़े से ब्राह्मण को बुलाकर, या अगर हो सके तो जोड़े से ना बुलाएं तो उससे ज्यादा आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो 4, 6, 8, 11 की संख्या में अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर ही उनके हाथों से हवन करवाकर उन्हें विदा करिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। जब एकादशी का व्रत हो जाए, शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास खोलने का यह व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है, वह अगले दिन सूर्योदय होने के 2 घंटे की अवधि मानी गई है। मध्याह्न के दौरान कभी भी व्रत का पारणा नहीं खोलना चाहिए, यानी प्रातःकाल कुछ कारणों से अगर आप व्रत का पारणा ना कर सके तो मध्याह्न खत्म होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती है, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें
मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। प्रभु कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो प्रिय भक्तगणों, तो थी एकादशी से संबंधित शास्त्र संबंध जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक अवश्य कर दिया करिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।